हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक मनु, यानी हम मनु के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं, विचारक भी कह सकते हैं। इनके जीवन परिचय और राज्य के अंग यानी सप्तांग सिद्धांत मनु द्वारा जो दिया गया है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मनु ने अपने विचार में जो मनुस्मृति है उसमें राजा संबंधी जो विचार दिए हैं, राजा के बारे में क्या क्या उन्होंने कहा है। जैसा कि हम लोग एक क्वेश्चंस आता है कि राजा की उत्पत्ति दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, तो इसे हम लोग आज जानते हैं राजा संबंधी विचार को। मनु ने राजा संबंधी जो विचार दिए हैं उसमें जो है राजा संबंधी विचार में राजा मनु के राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु माना है और राज्य शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। राजा क्या है? केंद्र बिंदु है, सेंटर में है। और राज्य का शक्ति क्या है? ये शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। राजा को मानता है कि शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक राजा है और राजा को सेंटर में मानता है, राजा को केंद्र में मानता है कि वो केंद्र बिंदु है। मनु ने अनेक देवताओं के सारभूत अंग को लेकर या अंश को लेकर, कुछ अंश को लेकर राजा की सृष्टि का उल्लेख किया है। उससे राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास प्रकट होता है। चूंकि राजा में दैवी अंश पाया जाता है, राजा में देवी यानी देवता का अंश व्याप्त रहता है, अतः यह अपेक्षित है कि प्रजा उसका कभी अपमान न करे। राजा से द्वेष करने का अर्थ स्वयं का विनाश करना है। मनुस्मृति में यह भी लिखा गया है कि विभिन्न देवता राजा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार राजा स्वयं महान देवता बन जाता है। ये मनु का विचार है जो सुनते हैं अभी वर्तमान काल में, आधुनिक काल में, कि मनुस्मृति को लोगों ने नहीं मान रहे हैं। जो अभी आधुनिक काल है, आधुनिक काल में लोकतंत्र है, गणतंत्र है और हर एक देश का संविधान है। अब जो है राजा के आदेश के अनुसार नहीं, यानी कि राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में पहले जो है कई प्रकार के सिद्धांत उन्होंने दिया है कि राजा जो है कानून को बनाते हैं, लेकिन अभी क्या है, कानून जो है राजा को बनाते हैं। यानी संविधान में प्रावधान है कि किसी भी देश का शासन व्यवस्था कैसा होगा, वो संविधान तय करता है। यानी कि अभी पूरी तरह से जो उल्टा है। तो ये हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के बारे में पढ़ रहे हैं और मनु ने राजा के बारे में क्या बताया है वो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चंस में जो आता है कि मनु के द्वारा राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है या राजा संबंधी विचार क्या है। आगे इन्होंने कहा है कि राजा के गुणों एवं कर्तव्यों का भी विस्तृत से वर्णन करता है। मनु के अनुसार राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों के प्रति सदैव सेवाशील और नियमशील रहे। राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा और कल्याण करना होता है, अतः इन कार्यों को भली भांति संपादित करने के लिए राजा में कुछ गुणों का होना जरूरी है। जैसा कि हमने कहा कि राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में कुछ अलग तरह से जो है व्याख्या किया है। आइए हम इसे जानते हैं।
राजा के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सबसे जो प्राचीन सिद्धांत है वो दैवी सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर की सृष्टि है। इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यता भी है। क्या क्या मान्यता है इसे हम जानते हैं। राज्य दैवीय संस्था है। इसकी स्वयं परमात्मा ने लोगों के लाभ के लिए बनाया है। इसको जो है कहता है कि स्वयं परमात्मा ने लोगों के लाभ के लिए बनाया है। ईश्वर या तो स्वयं शासन करता है या अपने प्रतिनिधि को शासन करने के लिए भेज देता है। जनता का परम कर्तव्य है कि वह राजा की आज्ञा का पालन करे। राजा का विरोध करना ईश्वर का विरोध करना है। राजा किसी कानून के अधीन नहीं है। राजा कानून बनाता है। कानून राजा को नहीं बनाता है। पृथ्वी पर कोई शक्ति उसकी इच्छा एवं शक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। राजा के आदेश ही कानून है। उसके कार्य सदैव न्यायपूर्ण होता है। शासक की सत्ता के विरुद्ध असंतोष प्रकट करना पाप है। जनता का परम कर्तव्य है कि बिना किसी शर्त के राजा की आज्ञाओं का पालन करे। राज सत्ता पैतृक है। इस सिद्धांत के पतन में सामाजिक समझौते का सिद्धांत और लोकतंत्र के विकास ने जहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं पर चर्च और राज्य के पृथक्करण ने धर्म के महत्व को घटा दिया, जो इस सिद्धांत का पतन का कारण है। ये जो हमने सारे सिद्धांत देख रहे हैं, ये सारे प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत है। ये राजा के राज्य का सिद्धांत है कि राजा को जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत माना है और राज्य को दैवीय संस्था माना है, उस अनुसार ये जो है हमने अभी पढ़ा। लेकिन वर्तमान काल में ये इन सारी बातों को नहीं माना जाता है, क्योंकि एक भी बात अभी वर्तमान काल में जहाँ संविधान है तो संविधान जो है इस चीज़ को नहीं मानते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक का विचार, जो मनु है, मनु ने जो अपना विचार दिया है। आगे हम ये देखते हैं कि कहा जाता है कि राजा को जो गुण मिलता है, कहाँ कहाँ से राजा के शरीर में गुण आया है, राजा के शरीर का जो निर्माण हुआ है किन किन तत्वों से हुआ है, जिसमें वायु है, यम है, तरुण है, सूर्य है, अग्नि है, इंद्र है, कुबेर है। तो इन सारे जो एलिमेंट्स है, इससे कौन सा गुण मिलता है, आइए हम इसे जो है जानते हैं। कहा जाता है कि राजा को इन्हीं तत्वों से गुण मिला है। कौन गुण किससे मिला है? इंद्र से प्रभुत्व मिला है। प्रभुत्व यानी कि प्रभुत्व होना चाहिए, पावर होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, वो इंद्र से मिला है। सूर्य से प्रताप मिला, जैसे इनके प्रताप से, भगवान के प्रताप से, राजा के प्रताप से, मंत्री के प्रताप से, किसी के प्रताप का जो नाम लेते हैं तो वो सूर्य से मिला है। यम से क्रोध उत्पन्न होता है राजा को। कुबेर से धन मिला है। चंद्रमा से आनंद मिला है। अग्नि से तेज मिला है। वायु से लोगों के कर्म की तरफ प्रेरित करने का पावर मिला है। तो ये जो है राजा को किन तत्वों से कौन सा गुण मिला है, इसे हम लोग जाने। आगे जो है राजा के कुछ गुण को भी बताया गया है। ठीक है, राजा के कुछ गुण को भी बताया गया है। कहता है कि मनुस्मृति में मनु द्वारा राजा के कुछ गुणों का उल्लेख किया गया है, जिसका उद्देश्य राजा को हर दृष्टि से शक्ति संपन्न होना चाहिए। राजा का चरित्र स्तर भी इतना उच्च होना चाहिए जिससे जनता उसका अनुकरण करे और कोई भी व्यक्ति उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त
मनु राजा से यह भी अपेक्षा करता है कि वह जन इच्छाओं और जन आकांक्षाओं पर खरा उतरे। इसके लिए राजा को आवश्यक गुणों से संपन्न होना जरूरी है, ताकि राजा निर्लिप्त से होने चाहिए, भाव से जन कल्याण के कार्य सफलतापूर्वक कर सके। मनु के जो कुछ ये राजा के जो कुछ गुण होना चाहिए जो मनु ने बताया है, वो ये है कि राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों के प्रति सदैव सेवाशील और नियमशील रहे, और राजा जितेंद्रिय बने, काम क्रोध से उत्पन्न व्यसनों का परित्याग करके रखे। राजा को शिकार, जुआ, दिवासन, परिनिंदा पर, स्त्री प्रेम, नाच गान, भ्रमण, चुगलखोरी, ईर्ष्या, कटु वचन, धन का अपहरण आदि दोषों और व्यसनों से हमेशा बचना चाहिए। ठीक है, ये राजा का गुण होना चाहिए। राजा का कुछ कर्तव्य भी मनु ने बताया है, जो कहा है कि शस्त्र, धन, धान्य, सेना, जल आदि से परिपूर्ण पर्वतीय दुर्ग से हर प्रकार से सुरक्षित रहे। ये राजा का परम कर्तव्य है। मतलब जैसे अभी देश की राजधानी जहाँ भी हो, जैसे अभी दिल्ली में है, तो दिल्ली जो राजधानी है, जो मनु ने पुर कहा है, किला भी कहा है, तो वो हर तरह से सुरक्षित रहे। कैसे सुरक्षित रहेगा, ये राजा का कर्तव्य है। राजा स्वजातीय एवं रूप और गुण से संपन्न स्त्री से विवाह करे। राजा नियम पूर्वक यज्ञ आदि करता रहे और ब्राह्मणों को धन प्रदान करे। प्रजा पर अनावश्यक कर ना लगाए, ये राजा का परम कर्तव्य है। राजा रणभूमि में जो कहता है क्या कि इंच मात्र भी शिथिलता न दिखाकर संपूर्ण शक्ति से युद्ध करे, ताकि मृत्यु के बाद स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुले रहे। जैसा कि हम लोग अगर महाभारत अगर देखते हैं तो जो कृष्ण के बेटा है अनिरुद्ध, शायद अनिरुद्ध ही है, बेटा है या पोता है, तो वो जब लड़ाई करता है तो लड़ाई में उसका नाम क्या है भूल गए हैं, चलिए इसको हम बाद में चर्चा कर लेंगे। मतलब यही स्थिति आया था, जिससे झगड़ा, जिससे वो युद्ध कर रहा था, तो उसका भी नाम शिशुपाल नहीं था, शिशुपाल का मित्र था, जिसको कि अंबालिका, जो जिसके लिए जो है भीष्म पितामह ने अंबालिका को या अम्बा को, जो भी है, वो किसी दूसरे को जो चाह रही थी तो उसको जो है छोड़ दिया था। नहीं, जिससे मतलब शिशुपाल का जो है वो मित्र थे, उसी से जो है वो युद्ध कर रहे थे। कृष्ण जी का, भगवान कृष्ण के जो बेटा थे या पोता, क्या नाम अनिरुद्ध था या कुछ और था। तो बस यही था कि रणभूमि में क्या हुआ था कि वो मूर्छित हो गया था। जब मूर्छित हो गया था तो उसको जो है रथवान आगे हटा दिया, यानी कि युद्ध स्थल से दूर जा कर के खड़ा कर दिया। जब उसको होश आया तो उन्होंने कहा कि हमें क्यों तो युद्ध स्थल से दूर किया, हमें जो है तुम कलंक लगा दिया, ये जो है मुझे मृत्यु के समान है। तो रथवान ने कहा कि हमें जो पढ़ाया गया है तो उसमें यही है कि अगर युद्ध करने वाला अगर मूर्छित हो जाए तो जो उसे जो है रथवान का ये कर्तव्य है कि उसे युद्ध स्थल से आगे हटा दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने जो है यही स्थिति जो है आता है। आगे और भी कर्तव्य है, राजा अपने राज्य विस्तार की हर संभव कोशिश करे। अपने सैन्य बल और पौरुष का राजा सदैव प्रदर्शन करता रहे। गोपनीय बातों और राजकीय को सदैव गुप्त रखे और शत्रुओं की कमजोरियों को जानने की सदैव लगनशील रहे। अपने मंत्रियों के साथ राजा विनयपूर्वक व्यवहार करे और गुप्तता तथा शक्ति को हमेशा सक्रिय रखे।
राजा लोक कल्याण के अपने दायित्व के निर्वाहन हेतु हर संभव प्रयास करता रहे। राजा व्यक्तियों को स्वधर्म का पालन करने के लिए भी बाध्य करे, कूटनीति पूर्वक पर राष्ट्र संबंधों को संचालन करे और उसका एकमात्र आधार राष्ट्रीय हित होना चाहिए। ये जो है राजा का परम कर्तव्य माना है, मनु का विचार है। आगे कुछ लोगों का कहना है कि जो मनु ने राजा को इतना पावर दे रखा है, इतना शक्ति दे रखा है, तो क्या वो निरंकुश नहीं हो सकता है? निरंकुश भी हो सकता है, हिटलर भी हो सकता है, मुसोलिनी भी हो सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमने ऊपर पढ़ा तो उससे यही प्रतीत होता है कि मनु द्वारा राज्य पर नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं की है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनु स्मृति में अनेक ऐसे प्रावधान है जो राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है। जैसे धर्म का नियंत्रण है, उसे जो है धर्म में बांध रखा है। जैसे अभी राजा कानून के बंधन में बंधा हुआ है, वैसे उस समय के जो राजा है, जो मनु ने राजा को जो पावर दिया है, तो उन्होंने धर्म के बंधन में बांधा है, वो धर्म से परे नहीं जा सकता है। संस्थागत नियंत्रण भी है, यानी कुछ ऐसा संस्था है जो वो कंट्रोल करता है। मनु इस बात पर, जैसे अभी वर्तमान समय में क्या है कि प्रशासक जो है वो प्रशासन करते हैं, तो उसके ऊपर नियंत्रण है, विधायी नियंत्रण है, न्यायिक नियंत्रण है। तो उसी प्रकार से जो उस समय का जो संस्था था उसका नियंत्रण था राजा के ऊपर। मनु इस बात पर बल देता है कि राजा अपने प्रशासनिक कार्यों में सहयोग और परामर्श के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और उसके लिए मंत्री और अन्य प्रशासकीय अभिकरणों से मंत्रणा प्राप्त करना परम आवश्यक है, और ये मंत्रणा करके ही आगे का कोई निर्णय लेंगे। राजा के लिए भी दंड व्यवस्था है। मनुस्मृति के 9वें अध्याय में लिखा गया है कि दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है। प्रजा सोती है तो दंड जागता है, अतः दंड को न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग मानते हुए मनु ने शासक और शासन को इसके अधीन माना है। दंड का प्रयोग राजा स्वविवेक से करता है और ऐसा न करने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। उसको नष्ट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद वो पतन की ओर चला जाता है। ये जो है, और फिर राजा के व्यक्तिगत गुण के लिए दिनचर्या है। उस समय भी जो है, जैसे अभी घड़ी है, घड़ी को देख करके जो है कौन समय में क्या करना चाहिए, उसमें भी समय को देखा जाता था कि जो सूर्य का किरण कहाँ आया, उसको जो है पहर में बांट दिया गया था। 16 पहर, पूरे 24 घंटा को जैसे अभी 24 घंटा कहते हैं, उसमें 16 पहर था। तो कौन पहर में क्या करना है राजा के लिए वो फिक्स था पहले से ही। तो ये जो है हमने पढ़ा प्राचीन भारतीय विचारक जो मनु है, मनु के द्वारा राजा जो है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। राज्य जो है एक संस्था है, दैवीय संस्था है, और राजा को भगवान ने प्रतिनिधित्व के लिए भेजा है, ऐसा कहा गया है। और फिर राजा के कुछ गुण को पढ़े, राजा के कुछ कर्तव्य को पढ़े, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। और लास्ट में हमने ये भी पढ़ा कि क्या मनु द्वारा जो राजा को बढ़ाया गया है और जो एब्सोल्यूट पावर दिया गया है राजा को, तो क्या वो निरंकुश नहीं हो सकता है? तो राजा निरंकुश नहीं हो सकता है, राजा के ऊपर भी कंट्रोल है, नियंत्रण है। जो धर्म के आधार पर नियंत्रण किया जाता है, संस्था के आधार पर नियंत्रण किया जाता है, राजा के लिए भी दंड व्यवस्था है, और उसका कुछ दिनचर्या है, उसके आधार पर उसके ऊपर नियंत्रण है। जो राजा निरंकुश नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी था। और फिर आगे हम पढ़ेंगे, जैसे अभी वर्तमान समय में प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में दंड व्यवस्था को भी है, कानून व्यवस्था है, कानून और न्याय की व्यवस्था है। तो इन सारी बातों को आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है।